Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है और आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई नई साजिश दोनों के बीच में चलती चली जा रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो कार्ड है जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इनडिसिजन का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से भी जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज की टर्म्स में कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। पहला कार्ड है कंडीशनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अलोननेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पोस्टपोनमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो कंडीशनिंग का कार्ड है। ये कार्ड जब रिलेशनशिप एनर्जी में आता है तब इसका मतलब होता है कि इंसान अपनी असली पहचान से बहुत दूर जा चुका है। जैसे दिल के अंदर एक असली शेर हो बट उसके आसपास के लोग उससे बकरी बनाकर रख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी एग्जैक्टली यही कह रही है। वो थर्ड पार्टी की कंडीशनिंग में आ चुके हैं। ये कंडीशनिंग इमोशनल भी हो सकती है, मैनिपुलेटिव भी हो सकती है और एनर्जेटिक भी हो सकती है। इस वक्त आपके पार्टनर का माइंड उनका अपना नहीं लग रहा है। जैसे उन्हें बताया जा रहा हो कि क्या सोचना है, क्या फील करना है, किसके साथ रहना है, किस बात पर रिएक्ट करना है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उनकी फ्री विल जो है वो सप्रेस्ड हो चुकी है। इस कार्ड की सबसे डार्क इंटरप्रिटेशन यही हो सकती है कि थर्ड पार्टी के गिल्ट, फियर या प्रोमिसेस का इस्तेमाल करने से आपके पार्टनर इमोशनली ट्रैप हो चुके हैं। आपके पार्टनर रियल में इस शेर की तरह है, लेकिन दूसरों के प्रेशर में हाँ करने वाली एनर्जी में आ चुके हैं। और ये वही फर्स्ट साइन होता है जब किसी पर एनर्जेटिक मैनिपुलेशन शुरू होती है, जब अपनी इंसान असली वॉइस से डिस्कनेक्ट हो जाए, जब वो अपनी इंट्यूशन की ना सुन पाए और जब वो वही करे जो दूसरे चाहें, तब समझ जाना चाहिए कि कंडीशनिंग हो रही है। और यही आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पर चल रहा है। आपके पार्टनर के अंदर एक फाइट चल रही है। एक तरफ उनका असली सेल्फ है जो उन्हें आपकी तरफ पुल करता है, दूसरी तरफ वो फॉल्स प्रोग्रामिंग है जो थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है। अगर ये कंडीशनिंग टाइमली ब्रेक ना हो तो फ्यूचर में ये रिश्ता बहुत हेवी ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। इसलिए ये कार्ड आपको वार्निंग देता है। आपके पार्टनर को अर्जेंटली उनकी रियल एनर्जी में लाने की जरूरत है।
और ये काम नॉर्मल कन्वर्सेशन से नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहते हूं कि अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म करने की या उन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए, वो आपको नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन से कंडीशनिंग की एनर्जीज नहीं हटेंगी। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एक कंडीशनिंग एनर्जीज में फंसे हुए हैं। दूसरा कार्ड आइसोलेशन का कार्ड है। ये कार्ड नमनेस, साइलेंट सफरिंग और ट्रैप्ड फीलिंग्स का सिंबल होता है। आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्नो जम चुकी है कि उनके इमोशंस फ्रीज हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, ना आपको, ना फैमिली को, ना खुद, ना थर्ड पार्टी को। उनको लग रहा है कि कोई उनको समझ नहीं रहा है, वो खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे उनकी लाइफ एक कोल्ड चैम्बर बन गई हो जहां वो अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कार्ड जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आता है तब इसका एक और डीप मीनिंग होता है। समवन इज इमोशनली आइसोलेटिंग देम ऑन पर्पस, यानी थर्ड पार्टी पार्टनर को आपसे अलग, डिस्कनेक्टेड और इमोशनली वीक रखना चाहती है, क्योंकि इमोशनली वीक इंसान को कंट्रोल करना इजी होता है। पार्टनर के अंदर गिल्ट, कंफ्यूजन, फियर, ये सब इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं और सिर्फ आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन है, बाकी चक्रास भी बहुत हद तक आपके पार्टनर के ब्लॉक्ड हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्लैरिटी वैनिश हो जाती है और इंसान रॉन्ग डिसीजंस लेने लगता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि वो रॉन्ग सिचुएशन में फंस चुके हैं, बट उनके पास करेज नहीं है ब्रेक करने का। ये इनर कोल्डनेस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस का पार्ट हो सकता है। सो यहां पर थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर ज्यादा हावी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोल्ड, नम, एनर्जेटिक ट्रैप में रखने की कोशिश कर रही है। तो अपने पार्टनर को इस एनर्जी से छुटकारा दिलाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा और रीडिंग को पूरा सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं और ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, यहां पर अलोननेस का कार्ड है। ये अलोननेस का कार्ड एक स्पिरिचुअल ट्रुथ रिवील करता है। आपके पार्टनर दूसरों से घिरे हुए हैं इस टाइम पर फिर भी अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के होने के बावजूद वो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है, वो सैटिस्फाई नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है। उनकी सोल आपकी तरफ ही पुल होती है, लेकिन फिजिकल रियलिटी में वो अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। आपके पार्टनर गलत लोगों के बीच होते हुए भी स्पिरिचुअल लोनलीनेस फील करते हैं। इसका एक हिडन रीजन भी होता है और वो है एनर्जेटिक मिसमैच। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से मैच नहीं करती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। आपके पार्टनर की वाइब्रेशन एक हाई वाइब्रेशन है और ये थर्ड पार्टी की वाइब्रेशन एक लो वाइब्रेशन है। और जब एनर्जीज मैच ना करे तो इंसान अंदर से एम्प्टी फील करता है। नो मैटर कितना भी टाइम साथ हो, कनेक्शन फील नहीं होता। अलोननेस कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आप ही हो, उनका इमोशनल एंकर आप हो, पर उनकी फिजिकल रियलिटी उन्हें उल्टा डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और ये पॉइंट है जहां से आप ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस में घिरे हुए हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस बहुत गहरे हैं। इतनी कंडीशनिंग, इतनी आइसोलेशन की एनर्जीज के बावजूद भी आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आपने उनसे सच्ची मोहब्बत की है, वो आपको अभी भी फील कर पाते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा जो आपके रिलेटेड एनर्जीज हैं। और इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कट करने के लिए कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन। ओके, सो बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज द ड्रीम का कार्ड है यहाँ पर।
देखिए, ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उनका सपना आज भी आपसे कनेक्टेड है। आपकी रीडिंग का जो ये फोर्थ कार्ड द ड्रीम का जो आया है, ये कार्ड एक बहुत गहरी और दर्दनाक सच्चाई को रिवील कर रहा है। द ड्रीम कार्ड हमेशा विशफुल फैंटेसीज, इमोशनल लॉन्गिंग और अनस्पोकन डिजायर्स का कार्ड होता है। ये कार्ड वही ख्वाब दिखाता है जो दिल के अंदर छुपे होते हैं, जिन्हें इंसान कभी कभी खुद से भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड में ड्यूअल रियलिटी चल रही है। एक तरफ उनका ड्रीम स्पेस है जहां पर सिर्फ आप हैं, आपके साथ की जिंदगी का सपना, आपके साथ वाला इमोशनल पीस, एक सिक्योर रिलेशनशिप जहां दिल का वेट हल्का हो जाए, जहां अनकंडीशनल लव हो। और दूसरी तरफ प्रेजेंट रियलिटी जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। द ड्रीम कार्ड उनके सब कॉन्शियस का मिरर है। आपके पार्टनर जब भी अकेले होते हैं, जब वो अपना फोन साइड रख देते हैं, जब वो एक मास्क एनर्जी उतार देते हैं, तब उनका सबकॉन्शियस आपकी तरफ ही ट्रैवल करता है। उन्हें सपनों में आपका चेहरा दिखता है, उन्हें फ्यूचर विजन आपके साथ ही दिखता है, उनका इमोशनल फुलफिलमेंट आप ही हो। बट इस कार्ड की एक शैडो साइड भी है। ये जो ड्रीम का कार्ड है, ये आपके पार्टनर के बारे में ये भी शो करता है कि वो अपनी असली जिंदगी से एस्केप कर रहे हैं। और जब कोई इंसान रियलिटी से एस्केप करता है, तो इसका मतलब होता है कि रियलिटी उन्हें फुलफिल नहीं कर रही। यानी थर्ड पार्टी के साथ कोई ड्रीम एनर्जी नहीं है, ना ही कोई सोल कनेक्शन है, ना ही कोई विश फुलफिलमेंट है, ना ही कोई फ्यूचर प्लान। सिर्फ एक हेवी एग्जॉस्टेड कार्मिक एनर्जी। द ड्रीम कार्ड की एक और गहरी बात यह है कि पार्टनर के अंदर अब भी होप का एक छोटा सा दिया जल रहा है। चाहे जितना भी मैनिपुलेशन हो, चाहे कितना भी स्पेल वर्क चल रहा हो, चाहे कितनी भी कंडीशनिंग हो गई हो, हार्ट का एक कॉर्नर आपके लिए रिजर्व्ड है, जैसे जिसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये ड्रीम एनर्जी डेंजरस भी बन जाती है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ सपनों में ही जिंदा रहे और रियल लाइफ में कोई एक्शन ना ले, तो रिश्ता स्टक हो जाता है। ये कार्ड आपको वार्निंग भी देता है। आपके पार्टनर के ड्रीम्स आपके साथ हैं, पर उनका बॉडी और माइंड अभी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में चल रहा। यहाँ एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ये जो ड्रीम एनर्जी है, ये रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। इसलिए आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस पर आपका फोकस करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ की चीजें स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर इस एनर्जी को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत डीपली मैं आपको इस एनर्जी को समझाती हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ यहाँ पर जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्लाइंट है। उनका रिश्ता जो था ना, वो पूरे टूटने की कगार पर था। और उनके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था कि अभी अभी बना है, मतलब 20 इयर्स से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। उनके पार्टनर अचानक से चेंज हो गए, ठीक है। और उनके पार्टनर ने उनसे बात तक भी करनी बंद कर दी। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज थी। उन्होंने उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की मेरी क्लाइंट ने, लेकिन वहां पर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और पार्टनर ऐसे हो गए थे उनके, जैसे कि उनको जानते ही ना। अनएक्सपेक्टेड से मूड स्विंग्स हो रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा, मैडम शायद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्लोजर लेने आपके पास आई हूँ। जब मैंने उनके कार्ड्स देखे, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी की तरफ से डार्क एनर्जी का इंटरवेंशन चल रहा है। पार्टनर की ओरिजिनल वाइब्रेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई थी, जैसे कोई उनकी सोच को मोड़ रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो। अब दोनों के बीच में कांटेक्ट भी नहीं था, और वो मुझसे ये चाह रहे थे कि चीजें मेरी जिंदगी में ठीक हो जाए। तो फिर उन्होंने वो हीलिंग मुझसे ली जो मैंने उन्हें सजेस्ट की, और उस हीलिंग के लिए पार्टनर की
डायरेक्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी जरूरी नहीं थी। 45 डेज का हीलिंग का प्रोसेस हुआ और आप मिरेकल देखिए, उनके पार्टनर 30 डेज के बाद उनकी तरफ पुल होने लगे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ओपन हुआ, माइंड की क्लैरिटी हुई। लेकिन 29 दिनों में मैंने अपनी क्लाइंट से क्लियरली कहा था कि आपको अपने पार्टनर की बात सिर्फ सुननी है, कहना कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो डार्क एनर्जी थी वो ब्रेक हुई, आपके उनके जो पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज में आए और उन्हें समझ आया कि वो तीसरा व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है। आज वो दोनों साथ में हैं, खुश हैं। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि डार्क एनर्जी और थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और हीलिंग कितनी पावरफुल होती है ये आप तब समझते हो जब रिश्ता दांव पर लगा होता है, ठीक है। सो बाकी तो सब यहाँ पर कमेंट्स ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन जब जिंदगी दांव पर लग जाती है ना, तब इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तब अगर उसे कोई सही तरीके से गाइडेंस दे देना, उसकी जिंदगी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। मेरी कहानी का बताने का आपको यही पर्पस था कि सही डायरेक्शन में सही एक्शन लीजिए, रिश्ता आपका बच सकता है, ठीक है। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, दैट इज द 5th कार्ड। ये कार्ड आपके पार्टनर के इनडिसिसिव बिहेवियर, डिले, कंफ्यूजन और स्टक एनर्जी का एग्जैक्ट सिग्नल देता है। आप नोटिस करोगे कि पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनके टेक्स्ट, उनके डिसीजन सब में एक पैटर्न है। मैं बाद में देखूंगा, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी काम ज्यादा है। पर असली रीजन काम या टाइम नहीं है, असली रीजन उनकी एनर्जी का डिस्टॉर्ट होना है। पोस्टपोनमेंट कार्ड दिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्लियरली जानते हैं कि आपसे बात करनी चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, रिश्ते को सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो नोइंगली अवॉइड कर रहे हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनका माइंड उनकी इंट्यूशन के अगेंस्ट प्रोग्राम हो चुका है। ये कार्ड एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक को भी शो करता है। जब इंसान किसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को फेस नहीं करना चाहता है तो वो हर चीज पोस्टपोन कर देता है। आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो उनकी असली फीलिंग एक्टिवेट हो जाएगी, उनका दिल आपकी तरफ पुल होगा, उन्हें थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा और उनकी प्रेजेंट कंडीशनिंग उन्हें ये सब करने नहीं देती है। इस कार्ड का हिडन मीनिंग ये है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिले करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? पोस्टपोनमेंट कार्ड ये कहता है कि पार्टनर का डिले उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, उनकी एनर्जी को होल्ड किया जा रहा है, जैसे कोई इनविजिबल रोप उन्हें रोक रही हो। ये रोप क्या है? ये कौन सी रस्सी है जो आपके पार्टनर को बांध कर रख रही है? ये थर्ड पार्टी का इमोशनल मैनिपुलेशन है, आपके पार्टनर का गिल्ट फैक्टर है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है जो उनकी फ्री विल को ब्लॉक किए बैठा है। पोस्टपोनमेंट कार्ड टाइम लॉस भी शो करता है, यानी जितना जितना आपके रिश्ते में डिले की एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं, उतनी ही आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं, उतना ही जहर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में घोल रही है। यहाँ पर कई चीजें तो आपको इन्हीं 4 कार्ड से 5 कार्ड से क्लियर हो गई होंगी। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम अपने रिश्ते के लिए करें क्या? देखिए, आपका जो ये रिश्ता है ये आप बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्टनर पर डिपेंड नहीं करना है। इस रिश्ते को बचाने के लिए इस रिश्ते का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक लेवल पर ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है और अगर आपके पार्टनर टाइमली अपनी रियल वाइब्रेशन में नहीं आए तो आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि उनका माइंड उनकी सोल से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इसलिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है या हीलिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपका जिसके साथ मन हो आप उनके साथ हीलिंग बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे पास ऐसे कोई नहीं आएगा कि मैम हमने आपकी रीडिंग देखी, रीडिंग 100% हमारे साथ रेजोनेट कर रही है तो आप सिर्फ सॉल्यूशन बता दीजिए। ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं लेकिन इंटेंसिटी हमेशा डिफरेंट होती है। तो पहले आपको अपनी रीडिंग बुक करनी होगी, अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी या हीलिंग बताई जाएगी। ठीक है, अपने पार्टनर को इस डार्क एनर्जी से बाहर लाने के लिए प्रॉपर शील्डिंग की, कॉर्ड कटिंग की, हार्ट चक्रा क्लियरिंग की या चक्रा बैलेंसिंग की, ऑरा क्लेंजिंग की, इन सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, बिना हीलिंग के अगर आप सोचें डार्क एनर्जी से अपने पार्टनर को बाहर निकालेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, सो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले कार्ड की, जो है यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ठीक है, ये सबसे पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड एक ब्लेसिंग भी होता है और एक वार्निंग। कॉन्शियसनेस कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो पर्सन यानी कि आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस और हायर सेल्फ के बीच एक दीवार लग चुकी होती है। आपके पार्टनर अपनी सबकॉन्शियस और हायर सेल्फ के बीच की जो अवेकनिंग स्टार्ट होनी चाहिए उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। उनका सोल उन्हें कह रहा है कि ये जो तुम जी रहे हो वो तुम्हारा ट्रुथ नहीं है। तुम्हारा हार्ट किसी और के साथ अलाइंड है, यानी कि आपके साथ अलाइंड है। तुम्हारा इंट्यूशन जिसे चूज कर रहा है वो ही तुम्हारा रियल पाथ है। पर साथ ही ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर का कॉन्शियस माइंड अभी भी ब्लॉक्ड है। और जब सबकॉन्शियस अवेकन हो लेकिन कॉन्शियस ब्लॉक हो तो इंसान अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है। आपके पार्टनर के साथ एग्जैक्टली यही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही। उनका सोल आपकी तरफ जाग चुका है बट उनके 3D के सर्कमस्टांसेस उन्हें रोक रहे हैं। कॉन्शियसनेस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल ये भी है कि नो स्पेल कैन फुली सप्रेस अ सोल दैट इज अवेकनिंग। मतलब आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं रुकेगी लेकिन 3D के सर्कमस्टांसेस को ये थर्ड पार्टी ब्लॉक करती चली जा रही है। यानी कि भले ही थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पर चल रहा हो लेकिन आपके पार्टनर अंदर ही अंदर आपसे कनेक्टेड है। आपके पार्टनर के अंदर जो फ्लेम जल रही है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आप ये सोचें कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। इस लाइट को फुल फ्लेम बनाने के लिए आपको अपने रिश्ते को हील करने की जरूरत है। वरना जो आपके पार्टनर को अवेकनिंग हुई है कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का सोल लेवल पर कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये अवेकनिंग मिडवे ही रुक सकती है और आपके पार्टनर जो हैं वो इस कंडीशनिंग एनर्जी से फिर बाहर ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि चाहे सिचुएशन आप दोनों की जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, वो इंटरनली आपके साथ कनेक्टेड है। वो आपके खिलाफ इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कोई भी प्लान नहीं रच रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं। कंक्लूजन में तो यही निकल कर आ रहा है। अगला कार्ड है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। ये एक क्रूशियल कार्ड यहाँ पर है। ये कार्ड हार्ट चक्रा हीलिंग का अल्टीमेट सिंबल होता है और ये कार्ड आज की रीडिंग में एक सेस्मिक लेवल रेवलेशन कर रहा है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अभी मेजरली उतना ब्लॉक नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप बसते हैं लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपका प्यार रिसीव नहीं कर पाते हैं, अपने क्लैरिटी को लूज करते चले जा रहे हैं और गलत लोगों के साथ इमोशनली डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इस चक्रा को छोड़कर बाकी सभी चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए हैं। आपके पार्टनर के दिल का डोर आपके लिए कभी भी बंद ना पास्ट में हुआ है, ना प्रेजेंट में है, ना फ्यूचर में होगा। आपके पार्टनर
हार्ट चक्रा से आपकी तरफ को बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस भेजते हैं। थर्ड पार्टी ने जो मैनिपुलेशन, जो गिल्ट की एनर्जीज उनके अंदर चैनलाइज करने की कोशिश की है, जो प्रोग्रामिंग की है, उसका इम्पैक्ट बाकी चक्रास पर आया है। लेकिन आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो दिल ही दिल में आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कभी कभी कि शायद वो आपको डिजर्व भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जितने सेक्रीफाइसेस इस रिलेशनशिप के लिए दिए हैं ना, उतने कोई नहीं दे सकता। और ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। तो ये थर्ड पार्टी इस चीज से इट्स ओके फील करती है कि जब तक आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए इमोशंस रखते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इमोशंस एक्शन की एनर्जीज में चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगला कार्ड डिसीट का कार्ड है। ये इस रीडिंग का जो आप कह सकते हैं कोर कार्ड है, सबसे एक्सपोजिंग कार्ड है। ये कार्ड आज थर्ड पार्टी की असली इंटेंशंस को बता रहा है। डिसीट कार्ड का मतलब होता है मैनिपुलेशन, हिडन मोटिव्स, इमोशनल चीटिंग, लाइज, मास्क वेयरिंग, एनर्जी ट्रेनिंग। आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी है जो उनकी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले रही है। उन्हें गिल्ट, फियर या डिपेंडेंसी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, और इस केस में 100% ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल भी हो रही है। ये कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से स्वीटनेस का मास्क पहनकर रखती है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली पोजेसिव, कंट्रोलिंग और इनसिक्योर एनर्जी कैरी करती है। उसका प्राइमरी इंटेंशन प्यार नहीं है, पोजेशन है, आपके पार्टनर को हासिल करना है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में कभी भी इस थर्ड पार्टी की जगह नहीं बन सकती है, इसलिए वो उनके माइंड और डिसीजन को कैप्चर कर रहे हैं। डिसीट कार्ड का एक और शॉकिंग एंगल होता है, ये एनर्जेटिक मैनिपुलेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर होता है। जैसे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी रिचुअल से बाइंड करके रख रही है, कोई अट्रैक्शन स्पेल कर रही है, डिपेंडेंसी कॉर्ड्स क्रिएट कर रही है, माइंड फॉग एनर्जी को चैनलाइज कर रही है, या गिल्ट को चैनलाइज कर रही है, प्रोग्राम कर रही है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि पार्टनर कुछ वीक्स के लिए अचानक कोल्ड हो जाते हैं, उनकी बात करने की एनर्जी गायब हो जाती है, वो इरिटेट या डिस्कनेक्टेड लगते हैं। ये सब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये डिसीट कार्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। थर्ड पार्टी पार्टनर को इमोशनली आइसोलेट कर रही है ताकि उनकी दुनिया सिर्फ उसके अराउंड घूमे। जितना पार्टनर लोनली होगा उतना ही डिस्कनेक्ट करना आसान होगा, और उतना ही आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की कंट्रोल में आ पाएंगे। डिसीट कार्ड डायरेक्ट वार्निंग देता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अब डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है। अगर अभी पार्टनर की एनर्जी क्लेंस नहीं हुई तो ये मैनिपुलेशन, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म डिसीजंस को भी इंटरप्ट कर सकता है। इसलिए आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो मैं आपके रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन हीलिंग प्रोवाइड आपको कर सकते हैं। ये डिसीट एनर्जी नॉर्मल प्रेयर से ब्रेक नहीं होती है, इसके लिए प्रॉपर एनर्जी इंटरवेंशन चाहिए। डिसीट कार्ड एक हार्श ट्रुथ है, बट इस ट्रुथ को जानकर ही रिलेशनशिप सेव किया जा सकता है। यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एक षड्यंत्र के तहत आप दोनों के इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है। अगला कार्ड जर्नी का कार्ड है। जर्नी कार्ड कहता है कि पार्टनर एक एनर्जेटिक क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं, उनकी जिंदगी अब दो डायरेक्शन में जा सकती है। एक डायरेक्शन वो है जो वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चलकर एक रॉन्ग कार्मिक पाथ फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डायरेक्शन ये है कि वो अपनी सोल अलाइनमेंट फॉलो करके आपके साथ वापस कनेक्शन रीबिल्ड कर सकते हैं। जर्नी कार्ड का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो ये होता है कि इंसान दूर जा रहा हो सकता है और फिर भी वही वापस आ सकता है। पार्टनर के अंदर एक वॉन्डरिंग सोल एनर्जी चल रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, जैसे उन्हें पता हो कि वो जहां है वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये कार्ड एक हिडन ट्रुथ भी रिवील करता है, पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी इनर जर्नी पर ही है। उन्हें पता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है। ये थर्ड पार्टी भी आपकी जर्नी का ही हिस्सा है। इस जर्नी
को कंप्लीट करने के लिए इस कार्मिक सिचुएशन को ओवरकम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी की साइड से आप या आपके पार्टनर निकल जाएंगे, ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। जो भी जर्नी पार्टनर अब शुरू कर रहा है, आप उसका ही एंड पॉइंट हो। आपके पार्टनर ने जो भी जर्नी स्टार्ट की है, या आप दोनों की ही जर्नी है, आप ही उस जर्नी का एंड पॉइंट हो। जर्नी कार्ड जब डिसीट, पोस्टपोनमेंट और हार्ट चक्रा ब्लॉक के बाद आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर एक ऐसी जर्नी पर पुश हो रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। ये थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से पार्ट डाइवर्ट हो सकता है, यानी पार्टनर का प्रेजेंट ट्रैक डेस्टिनी अलाइन नहीं है, वो एक डिस्टॉर्टेड पार्ट पर चल रहे हैं। अगर पार्टनर अपनी सोल जर्नी पर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें क्लैरिटी मिलनी जरूरी है, और क्लैरिटी तभी मिलेगी जब उनके सभी चक्रास ओपन होंगे, कॉन्शियसनेस एक्टिव होगी, एनर्जेटिक इंटरफेरेंस रिमूव होगी। ये कार्ड लिटरली ये कहता है पार्टनर का रास्ता गलत तरफ मोड़ दिया गया है, और अगर करेक्शन ना हुआ तो आपको आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगला जो कार्ड है वो है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका थर्ड चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक, सॉरी, उनका थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। ट्रुथ, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन और अनस्पोकन फीलिंग्स में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अब आपके पार्टनर बात नहीं करते हैं, या बात करना अवॉइड करते हैं, या कंफ्यूजन की एनर्जीज में रहते हैं, या क्लैरिटी देने से डरते हैं। कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है। जब किसी इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो वो अपने ट्रुथ नहीं बोल पाता, अपनी फीलिंग सप्रेस कर देता है, झूठ के प्रेशर में आ जाता है, गलत डिसीजन ले लेता है, रॉन्ग लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपके पार्टनर आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं जो इस एनर्जी से भी नजर आ रहा है, और वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपसे आज भी कनेक्टेड हैं, वो आपके बिना हैप्पी नहीं है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और उन्हें अपने जीवन में क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी उनका थ्रोट चक्रा बंद करके बैठी हुई है ताकि आपके पार्टनर आप तक ना पहुंच पाए और आपको ये लगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज थिंकिंग मैन का कार्ड है। ये कार्ड जब रिलेशनशिप रीडिंग में आता है या किसी की करंट एनर्जीज को चेक करने में आता है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपके पार्टनर है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिकल एनालिसिस में नहीं है, बहुत ज्यादा फियर की एनर्जीज में है, अननेसेसरली मेंटल प्रेशर में है। आपके पार्टनर का माइंड इस वक्त दो एनर्जीज के बीच फंसा हुआ है। उनका हार्ट जो आपकी तरफ पुल होता है, उनका माइंड जिसे थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। थिंकिंग मैन कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर्स जो है वो लगातार सोच रहे हैं क्या सही है, मैं किसके साथ फ्यूचर देखूं, किस तरफ जाऊं, मेरे डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन ये सोच उनके फ्री विल की नहीं है, ये सोच हैक्ड एनर्जी की वजह से चल रही है। ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पार्टनर का माइंड एग्जॉस्टेड हो चुका है, वो चाह कर भी क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, उनका हेड स्पेस फॉगी फील होता है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस कार्ड का ये हिडन मीनिंग भी है कि जो आपके पार्टनर हैं वो रियल में थर्ड पार्टी से बोर्ड, एनॉयड और मेंटली ड्रेन हो चुके हैं। वो उससे डिटैच होना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी उनके माइंड पर इतनी इमोशनल प्रोग्रामिंग चला रही है कि आपके पार्टनर अपने ही थॉट्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड एक और सीक्रेट बताता है कि आपके पार्टनर दुनियावी पर्सनालिटी से नहीं, आपकी सोल एनर्जी से अट्रैक्टेड है। आप उनकी लाइफ में पीस लाने वाली एनर्जी हो, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में क्योस लाने वाली एनर्जी है। इस कंट्रास्ट को का रियलाइजेशन पार्टनर के दिमाग में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इनडिसिजन का कार्ड है। देखिए, चाहे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कितनी भी चीजें क्यों नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस कार्ड का एक लिटरली मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पे है, वो एक दोराहे के मोड़ पर आकर खड़े हो गए। एक तरफ आप हैं
जहां उन्हें सोल कनेक्शन, पीस, ग्राउंडिंग और रियल लव मिलता है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है जहां उन्हें प्रेशर, मैनिपुलेशन और टेम्परेरी अटैचमेंट मिल रहा है। आपके पार्टनर कंफ्यूजन में नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो हाईजैक हो चुकी है। इनडिसिशन कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को पता है क्या सही है, पर वो डिसीजन लेने की हालात में नहीं है। उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ है, उनका हार्ट आपकी तरफ है, उनकी सोल आपकी तरफ है, उनके ड्रीम्स आपके साथ हैं, बस उनका माइंड अभी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में चल रहा है। ये कार्ड एक अर्जेंट वार्निंग देता है, अगर पार्टनर को उनकी एनर्जी में अभी वापस नहीं लाया गया ना, तो वो रॉन्ग पाथ चूज कर सकते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन और प्रेशर में। ठीक है, तो ये अब आपके हाथ में है। जो आप इस रीडिंग में ये ढूंढ रहे हैं ना कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो आपके पार्टनर कोई भी खिचड़ी नहीं पका रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरीके की है, ये थर्ड पार्टी बल्कि आप दोनों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है, जिसमें ये कामयाब हो रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर और आपकी तरफ से कोई भी कंपटीशन फील नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अब आप इस थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता गिफ्ट में देना चाहते हैं क्या, या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.